क्या व्यक्ति की बुद्धि मापी जा सकती है? यस, इट इज़ पॉसिबल। व्यक्ति की बुद्धि मापी जा सकती है कि उसकी बुद्धि किस श्रेणी में आती है। क्या वो जीनियस है या वो मेंटली डिसेबल्ड है। इस तरह से हम लोग बुद्धि को माप सकते हैं। 1905 में हमारे अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन 2 साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मिल करके बुद्धि को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किया। और 1908 में जब अपने ही स्केल को रिवाइज्ड किया तो उन्होंने एमए मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। तो मेंटल एज होता है व्यक्ति के क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि उसका रियल एज। अगर वो 5 साल का है तो उसका सीए 5 साल होगा। और मेंटल एज, अगर वो 5 साल का बच्चा है और वो 7 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो उसका एमए 7 ईयर्स माना जाएगा, जबकि उसका रियल एज क्रोनोलॉजिकल एज 5 ईयर्स होगा। तो 1912 में विलियम स्टर्न, ही वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, तो ही हैज़ डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोसेंट IQ। इन्होंने एक फार्मूला दिया इंटेलिजेंस को नापने का, वो था IQ बराबर MA/CA × 100। 100 से इसके लिए गुना किया जाता है क्योंकि 100 व्यक्ति का एवरेज IQ होता है। मतलब ज़्यादातर लोगों की IQ 100 होता है। और डेसिमल को हटाने के लिए भी 100 का प्रयोग किया गया। जैसे कि एक बच्चा है जो 10 साल का है और उसका मेंटल एज 12 ईयर्स है, तो उसका IQ क्या होगा? जैसे 12 ईयर्स हो गया मेंटल एज, तो 12/10 × 100 हम लोग करेंगे तो उसका IQ निकल जाएगा 120। उन्होंने इसे एक नॉर्मल कर्व द्वारा भी बतलाया है। तो नॉर्मल कर्व जो एक बेल शेप्ड होता है, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज IQ 100 मानी जाती है। देखिए 100 जो एवरेज है, मतलब ज़्यादातर लोगों की IQ 100 होती है। और अगर उससे ऊपर हम लोग जाएंगे 110, 120, 130, तो ये मतलब कि बढ़ता जाता है व्यक्ति का IQ। जैसे वो हाई एवरेज का होगा, सुपीरियर होगा, वेरी सुपीरियर होगा। और अगर हम लोग घटते हुए क्रम में देखेंगे तो 100 के नीचे 90, 80, 10, 70, 60। तो अगर 70 से बिलो हो जाता है IQ तो वह इंटेलेक्चुअली डिफिशिएंट की श्रेणी में आ जाता है। और उससे नीचे हो जाता है तो बहुत ही कम IQ हो जाता है। उस बच्चे को देखने की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। और इस आधार पर हम लोग IQ फार्मूला के आधार पर निकालते हैं। अगर किसी का IQ 120 निकला तो वो हो जाएगा सुपीरियर की श्रेणी में। 120 से 130 सुपीरियर की श्रेणी में आता है। अगर 130 या उससे एबव है तो वेरी सुपीरियर हो जाएगा। 110 से 119 है तो हाई एवरेज। 90 से 109 एवरेज। 80 से 89 लो एवरेज। 70 से 79 बॉर्डर लाइन। और बिलो 70 अगर हो गया तो वह इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग IQ निकाल करके इस टेबल के आधार पर हम लोग समझते हैं कि कौन व्यक्ति किस श्रेणी में आता है। तो 130 से ऊपर अगर हो गया तो वह इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हो जाता है। और अगर 70 से नीचे हो गया तो डिसेबल्ड होता है। हम लोग बोलते हैं कि कुछ व्यक्ति जीनियस होते हैं। तो जीनियस कौन होते हैं? जिनकी IQ 130 से एबव मानी जाती है। तो कॉलेजों में भी कुछ प्रैक्टिकल्स करने के लिए बच्चे को दिया जाता है। जैसे कि कोई क्यूब दिया जाता है कि 10 मिनट के अंदर आप इस क्यूब को बना देना है। यानी क्यूब में से रेड को पूरे एक तरफ कर देना है, ब्लू को एक तरफ कर देना है, येलो को एक तरफ कर देना है। तो जितने कम समय में जो बच्चा उसको सॉल्व कर देता है, वो क्यूब को बना देता है एक जैसा, तो उसका IQ उतना ज़्यादा माना जाता है। उसको निकाला जाता है कि उसका IQ कितना है। तो इस तरह से इस टेबल के माध्यम से हम लोग IQ के लेवल को समझते हैं कि कौन व्यक्ति किस श्रेणी में आ रहा है। इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और विलियम स्टर्न ने IQ के कॉन्सेप्ट को देकर, IQ के फार्मूला को देकर के इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक टर्न ही ला दिया। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति का IQ कितना है। इसलिए हम लोग IQ को भी माप सकते हैं। थैंक यू।